भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया? भाग 1, सृष्टि के आरंभ का सबसे बड़ा रहस्य। हर हर महादेव। ये उस समय की बात है जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा। चारों ओर केवल असीम शांति थी। फिर परम चेतना की इच्छा से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर पर विराजमान थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, वृक्ष, पशु पक्षी और अनेक लोकों की रचना की। लेकिन एक समस्या सामने आई। सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं रही थी। जो जीव उत्पन्न हो रहे थे उनकी संख्या नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया, यदि सृष्टि का विस्तार नहीं होगा तो यह रचना अधूरी रह जाएगी। उन्होंने अनेक उपाय किए लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उन्हें स्मरण हुआ, इस रहस्य का उत्तर केवल महादेव के पास है। ब्रह्मा जी की तपस्या। ब्रह्मा जी हिमालय की ओर गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक उन्होंने एयूएम नमः शिवाय का जप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में दिव्य कंपन होने लगा। देवताओं ने अनुभव किया कि कोई महान घटना होने वाली है। अचानक आकाश में डमरू की गूंज सुनाई दी। डम डम। डमरू। हिमालय दिव्य प्रकाश से भर उठा। त्रिशूल की आभा चारों दिशाओं में फैल गई। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ अद्भुत तेज था, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने खड़े थे आधे पुरुष और आधी स्त्री स्वरूप में स्वयं महादेव। दाहिना भाग शिव का था और बायां भाग दिव्य शक्ति का। ऐसा अलौकिक रूप ब्रह्मा जी ने पहले कभी नहीं देखा था। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यह कैसा दिव्य स्वरूप है? मैंने आपको अनेक रूपों में देखा है, लेकिन यह रूप तो समस्त सृष्टि के लिए एक रहस्य है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जिसके बिना सृष्टि कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ध्यान से सुनने लगे। महादेव के अगले शब्द पूरी सृष्टि का भविष्य बदलने वाले थे। क्रमशः भाग 2। भाग 2 में अर्धनारीश्वर का वास्तविक अर्थ। शिव और शक्ति अलग क्यों नहीं हो सकते? सृष्टि की रचना इस रूप से कैसे संभव हुई? हर हर महादेव। भाग 2, शिव और शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी भगवान शिव के उस अद्भुत स्वरूप को एकटक देख रहे थे। दाहिना भाग भगवान शिव का था और बायां भाग दिव्य शक्ति का। ऐसा तेज था कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपने यह अद्भुत रूप क्यों धारण किया? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं जानता? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हो, लेकिन अभी तक तुमने सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य नहीं जाना। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। महादेव बोले, मैं शिव हूं, लेकिन मेरे बिना शक्ति कुछ नहीं कर सकती, और शक्ति के बिना मैं भी सृष्टि में कोई कार्य नहीं करता। अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकते, सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार शिव और शक्ति भी कभी अलग नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ध्यानपूर्वक सुनते रहे। महादेव आगे बोले, जहां चेतना है वहां ऊर्जा आवश्यक है, और जहां ऊर्जा है वहां चेतना का मार्गदर्शन आवश्यक है। यही शिव और शक्ति का मिलन है। अर्धनारीश्वर का दिव्य रहस्य। तभी भगवान शिव के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनके बाएं भाग से देवी शक्ति का तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। देवताओं ने पहली बार अनुभव किया कि सृष्टि केवल पुरुष या केवल स्त्री से नहीं चल सकती। दोनों का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। महादेव ने कहा, इसी सत्य को समझाने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। ब्रह्मा जी का प्रश्न। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो क्या मेरी रचना इसलिए अधूरी है क्योंकि उसमें यह संतुलन नहीं है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ ब्रह्मा, अब समय आ गया है कि शक्ति अलग रूप में प्रकट हो ताकि सृष्टि का विस्तार हो सके। इतना कहते ही भगवान शिव के बाएं भाग से दिव्य देवी शक्ति प्रकट हुई। चारों दिशाओं में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने शंखनाद किया। ब्रह्मा जी समझ गए कि अब सृष्टि अपने वास्तविक स्वरूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन एक रहस्य अभी भी शेष था। क्या यही देवी आगे चलकर सती और फिर पार्वती के रूप में अवतरित हुई? और भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपने अर्धांग में कैसे स्थान दिया? यही अद्भुत कथा अगले भाग में। हर हर महादेव। नोट: अर्धनारीश्वर की कथा के विभिन्न संस्करण शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शैव परंपराओं में मिलते हैं। अलग अलग ग्रंथों में घटनाओं का क्रम और विवरण कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल संदेश यही है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अपूर्ण नहीं बल्कि अभिन्न हैं। भाग 3: सती का पुनर्जन्म
और पार्वती की कठोर तपस्या। हर हर महादेव। भगवान शिव के वचन सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि सृष्टि का आधार शिव और शक्ति का एकत्व है। समय बीतता गया। देवी शक्ति ने प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही सती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और घंटों एयुएम नमः शिवाय का जप करती। समय आने पर सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। देवताओं ने इसे दिव्य मिलन कहा, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं रहा। दक्ष का यज्ञ। प्रजापति दक्ष को भगवान शिव का वैरागी रूप पसंद नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने सोचा, पिता का घर है, निमंत्रण न भी हो तो जाना उचित है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती पिता के प्रेम में यज्ञ में चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का सम्मान हुआ, लेकिन भगवान शिव का नहीं। दक्ष ने महादेव का अपमान किया। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर पाया है, उसी शरीर के कारण आज मेरे स्वामी का अपमान हुआ है। मैं इस शरीर का त्याग करती हूं। इतना कहकर सती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। महादेव का विरह। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव मौन हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपनी बाहों में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका दुख देखकर देवता भी रो पड़े। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड किए ताकि महादेव का विरह शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। पार्वती का जन्म। समय के साथ देवी शक्ति ने हिमवान और माता मीना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को ऐसा लगता था कि उनका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। महर्षि नारद ने उनके माता पिता से कहा, यह बालिका स्वयं आदिशक्ति हैं, इनका विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में केवल एक ही संकल्प जागा, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया। घने वन में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रहीं और अंत में अन्न जल तक का त्याग कर दिया। देवता उनकी तपस्या देखकर चकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। और सचमुच एक दिन कैलाश से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान शिव स्वयं पार्वती की तपस्या के सामने प्रकट हुए। लेकिन क्या उन्होंने तुरंत विवाह स्वीकार कर लिया या पहले पार्वती की एक अंतिम परीक्षा ली? यही अद्भुत कथा हम भाग 4 में जानेंगे। हर हर महादेव। भाग 4। पार्वती की अंतिम परीक्षा और अर्धनारीश्वर का दिव्य प्राकट्य। हर हर महादेव। घोर तपस्या के बाद पूरा हिमालय दिव्य प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। माता पार्वती ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। लेकिन महादेव ने तुरंत विवाह का वचन नहीं दिया। वे पहले यह देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम केवल उनके दिव्य स्वरूप के लिए है या उनके सच्चे स्वरूप के लिए भी। महादेव की परीक्षा। कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक वृद्ध तपस्वी, कुछ परंपराओं में ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। वृद्ध हंस पड़े। उन्होंने कहा, वही शिव जो श्मशान में रहते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, जो सांपों को आभूषण बनाते हैं, जिनके पास न महल है न राज्य। पार्वती ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप महादेव के बाहरी रूप को देख रहे हैं, मैं उनके अनंत ज्ञान, करुणा और सत्य को देखती हूं। संसार उन्हें चाहे जैसे देखे, मेरे लिए वे ही सर्वोच्च हैं। शिव का वास्तविक रूप। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर वृद्ध तपस्वी का रूप विलीन हो गया। वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। पूरा हिमालय हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा प्रेम किसी रूप या वैभव के लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए है। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया। देवताओं ने इस दिव्य मिलन पर पुष्प वर्षा की। अर्धनारीश्वर का प्राकट्य। विवाह के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यदि मैं आपकी शक्ति हूं तो क्या मैं सदैव आपसे अलग रहूंगी? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो, तुम मेरा ही अर्धांग हो। इतना कहते ही भगवान शिव और माता पार्वती का तेज एक होने लगा। क्षण भर में देवताओं ने एक अद्भुत रूप देखा। दाहिना भाग भगवान शिव का और बायां भाग माता पार्वती का। यही था अर्धनारीश्वर। देवताओं ने पहली बार उस सत्य का दर्शन किया कि शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। सृष्टि का संदेश। भगवान शिव ने कहा, जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शिव है।
इन दोनों का मिलन ही सृष्टि, संतुलन और जीवन का आधार है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने अर्धनारीश्वर को प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया कि सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब चेतना और शक्ति साथ हों। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी भी शेष था। यदि शिव और शक्ति एक हैं, तो अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करने से भक्तों को क्या फल मिलता है और इस रूप का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यही रहस्य अंतिम भाग में जानेंगे। हर हर महादेव। नोट: यह कथा विभिन्न पुराणों और शैव परंपराओं में मिलने वाले प्रसंगों को कथा रूप में प्रस्तुत करती है। अलग अलग ग्रंथों में घटनाओं का क्रम और विवरण कुछ भिन्न मिल सकता है। भाग 5, अंतिम भाग। अर्धनारीश्वर का आध्यात्मिक रहस्य और मानवता के लिए संदेश। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत, चारों ओर देवताओं का विशाल समूह खड़ा था। सभी की दृष्टि भगवान शिव के उस अद्भुत स्वरूप पर टिकी थी। आधा शरीर भगवान शिव का और आधा शरीर माता पार्वती का। ऐसा दिव्य रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपने यह अद्भुत स्वरूप धारण करके संसार को क्या संदेश दिया है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, संसार में लोग भेद देखते हैं, लेकिन मैं एकत्व देखता हूं। शिव और शक्ति का रहस्य। महादेव बोले, मैं चेतना हूं और शक्ति ऊर्जा है। चेतना बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं कर सकती और ऊर्जा बिना चेतना के दिशा नहीं पा सकती। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार दीपक और उसकी लौ अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शिव और शक्ति भी अलग नहीं है। पूरा कैलाश मौन था। देवताओं के हृदय में यह सत्य उतरता जा रहा था। मानव जीवन के लिए संदेश। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, मनुष्य इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे अपनाए? भगवान शिव बोले, जब मनुष्य अपने भीतर करुणा और साहस, विवेक और प्रेम, शक्ति और शांति, इन सभी गुणों में संतुलन स्थापित करता है, तभी वह जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलता है। उन्होंने समझाया, अर्धनारीश्वर केवल एक रूप नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक है। देवताओं का प्रणाम। भगवान विष्णु आगे आए और बोले, महादेव, आज आपने हमें सृष्टि का सबसे गहरा रहस्य समझाया है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मुझे झांत हुआ कि सृष्टि का विस्तार केवल सृजन से नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के संतुलन से संभव है। देवताओं ने एक स्वर में जय घोष किया, अर्धनारीश्वर भगवान की जय। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। कथा का सार। तभी भगवान शिव ने अंतिम उपदेश दिया, जो केवल शक्ति चाहता है वह मार्ग भटक सकता है, जो केवल ज्ञान चाहता है वह कर्म से दूर हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान और शक्ति, करुणा और साहस, धैर्य और प्रेम, इन सभी का संतुलन बना लेता है, वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझता है। यही अर्धनारीश्वर का संदेश है। समापन। तब से भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा होने लगी। यह रूप हमें याद दिलाता है कि सृष्टि विरोध से नहीं, संतुलन से चलती है। इसी कारण अर्धनारीश्वर को केवल भगवान का एक रूप नहीं, बल्कि सृष्टि के शाश्वत संतुलन का प्रतीक माना जाता है। अगले वीडियो का हुक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या यह केवल वैराग्य का प्रतीक है, या इसके पीछे छिपा है मृत्यु और अमृतत्व का ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका जीवन बदल सकता है? अगले वीडियो में जानिए, महादेव भस्म क्यों धारण करते हैं। हर हर महादेव। नोट: यह कथा विभिन्न शैव परंपराओं और पुराणों में वर्णित अर्धनारीश्वर संबंधी प्रसंगों का कथा रूप है। अलग अलग ग्रंथों में विवरण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसका केंद्रीय संदेश शिव और शक्ति की अभिन्नता तथा संतुलन का सिद्धांत है।